मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको लौकी की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने लौकी की खेती किस तरह से किया है और इसमें जितने भी प्रकार के कंपोस्ट खाद मैंने डाला है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लौकी की खेती अपने ही घर पर करने की बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि कम ज़मीन पर आप लौकी की खेती कैसे करने जा रहे हैं। ऐसे तो आपने सुना होगा कि वर्ष में 3 बार ही लौकी की खेती की जाती है। 3 बार आप फसल उगा सकते हैं। लौकी की खेती के लिए ऐसे तो लोग जब मन होता है लगाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन समय के अनुसार अगर आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए वर्ष में 3 बार ही आप लौकी की खेती कर सकते हैं, जैसे जायद, खरीफ और रबी की सीज़न में। ऐसे सीज़न में आप लौकी की खेती अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जायद की बुनाई मध्य जनवरी, खरीफ मध्य जून के प्रथम सप्ताह से और जुलाई के अंत तक आप कर सकते हैं, और रबी सितंबर के अंत में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लौकी की खेती की जा सकती है। जायद की खेती जो होती है, यह आप जब करते हैं तो वह मध्य जनवरी से आप शुरू कर सकते हैं, और मध्य जनवरी से अगर करते हैं तो आपको अच्छा होता है, क्योंकि उसमें उसका बीज का जो है आप लगाते हैं। लगाने के बाद जब वह पौधा तैयार होता है तब आप लगाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। ऐसे तो नर्सरी से भी आप लेके मंगा सकते हैं, उसे भी मंगा के लगा सकते हैं, लेकिन कम ज़मीन पर आप घर में भी इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए मध्य जनवरी लौकी की नर्सरी से आप कर सकते हैं खेती। घर के बगीचे में लौकी को उगाने की जो विधि है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यह बहुत ही आसान विधि है। घर पर सब्जियाँ उगाने का चलन जो है सो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग ज़्यादातर मात्रा में वह घर पर ही करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन भी कम है, जगह भी कम है, और वैसे स्थिति में इसकी देखभाल भी आप आसानी से कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा उगाने का जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप सुनिश्चित ज़मीन पर या खेती या बागवान में जहाँ बगीचा है या खेती करते हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ करने से क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि घर में आप 5 आदमी, 6 आदमी या कम आदमी हैं तो आप अपने घर के छत के ऊपर पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा वजह जो है सुबह सब्जी और फलों से जल्दी या आसानी से आप उगाने में इसकी ज़रूरत होती है आपको। इसमें कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स रहते हैं, यानी केमिकल हैं, या केमिकल इसमें डाले जाते हैं और उसके बाद लोग उगाते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो इस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है। ऐसी स्थिति में हम छोटे परिवार को ऐसा सजेशन नहीं देंगे कि केमिकल वाले जो ही आप फल उगावें और उससे सेवन करें, तो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। कुछ लोग तो केमिकल से बचने के लिए अपने घर में ही बगीचे में ही खेती करते हैं। इसका बगीचे का ही सहारा लेते हैं और उसी में जाके खेती करते हैं। कुछ आदमी तो अपने खेतों में बागवानी करते हैं, वहाँ लगाते हैं। उन्हें प्रकृति के करीब का अनुभव भी उनको मिल जाता है, उसका भी ये मज़ा लेने लगते हैं। तो भारतीय सब्जी जो है जिनका मैं रोज़ का इस्तेमाल करता हूँ, और उन्हें ख़ास तौर पर घर पर भी आप उगा सकते हैं, और उगाते ही हैं हम लोग।
ज़्यादा पसंद भी करते हैं। जैसे मुख्य रूप में लौकी हो गया, करेला हो गया, इनके साथ बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, या कई प्रकार के मिर्च वगैरह हैं, धनिया है, पुदीना है, मेथी, पालक हैं। तो इस तरह से इसका भी छोटी सी बगीचा में आप लगा सकते हैं। अगर वहाँ धूप वाली जगह है तो इसके अलावा कुछ और आप उगा सकते हैं। यहाँ हम लौकी के बारे में आपको घर पर उगाने के बारे में ही बताने जा रहे हैं। लौकी जिसे हम घिया कहते हैं, कद्दू कहते हैं, दूधी कहते हैं, है ना, इत्यादि नामों से हम जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। लौकी में तकरीबन 96% जो है वह पानी रहता है और इसमें रेशे भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्यों नहीं हम लौकी का खेती करें। लौकी में विटामिन सी है, जिंक है और रिबाफ्लोविन भी इसमें पाया जाता है। तो कुल मिला के यह बहुत ही फायदेमंद सब्जी होता है जिसे हम इसकी खेती करते हैं। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो थोड़ी सी भी मात्रा अगर आपके पास में है लौकी को, थोड़ी सी मात्रा ज़मीन का है, या मान लीजिए कि आप घर में गमला वगैरह है छत के ऊपर, तो उस पर भी आप आसानी से बढ़िया से आप उगाने का कोशिश करें। यदि यहाँ पर धूप अगर निकलती है, धूप पड़ती है तो और अच्छा है, क्योंकि इसकी बेल जो है सो बढ़ती ही जाती है। ये बढ़ने वाली होती है ये कद्दू। तो यह खीरे और करेले की जो लता होती है, बेल होती है, उसी के तरह ये आगे ऊपर बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है तो इसको सहारे की भी ज़रूरत होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका छोटा मोटा जो है सो ऊपर पर बांस का एक मचान टाइप का बना देते हैं और उसी पर इसको ले जाते हैं और वहीं पर इसको लगा के इसका खेती करते हैं ना। तो इस तरह से यह इसका नाम भी है इसका फैमिली नाम भी हम आपको बताते हैं कि जिसको हम कुकुर बिरोसी है ना, कुकुर बिटेसी के नाम से हम इसको जानते हैं। लौकी को गमले या ज़मीन में जब लगाते हैं तो बढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। बहुत ज़्यादा यह बढ़ता है, इसको सहारे की ज़रूरत है, इसलिए इसी जगह पर लगावे जहाँ पर यह बढ़ता है और उसे बांधा जा सके। अगर मौसम कुछ गर्म है तो बीज के जो पौधे होते हैं, बीज से भी पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ठंड के मौसम में यदि छोटा सा गमला में लगाते हैं तो दिन में उसे धूप में रखिए और रात जब होता है तो वह अपने घर में ले जा के रख दीजिए। इससे पौधों में विकास होता है, वृद्धि होती है बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि पौधे में बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो पौधे लगाए, बहुत बड़ा हो गया, या ये इसमें जो है माने फूल देता है, ये नहीं क्या कहता है, फल नहीं होता है। हाँ, इसी बात होती है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो आप और निश्चित समय पर आप लगाते हैं, जिसका आपको समय का ज्ञान नहीं होता है। समय का ज्ञान नहीं रहने के कारण ऐसे बीज अगर आप लगाते हैं, ऐसे पौधे लगाते हैं तो समय से उसमें फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें आप देखते हैं कि इसमें 2 ठो भाग होता है। जैसे मान लिया कि नर होता है, मादा होता है। तो नर जो होता है सो नर को तो आप पहचान लीजिएगा कि उसमें जो निकलता है तो सिर्फ फिर फूल ही रहता है। मादा को भी आप पहचान लेते हैं, इसलिए पहचान लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा जैसे ही निकलता है उसमें थोड़ा सा फल का रूप धारण किए हुए रहता है। यदि मान लीजिए कि इसमें से अब फल नहीं निकल रहा है, सिर्फ फूल ही होता है, तो एक फूल को लेके दूसरे फूल पर थोड़ा सा लेके उसको रगड़ दीजिए। इससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ऐसे अगर मान लीजिए वो आपके बगीचा में जहाँ बागवानी कर रहे हैं, जहाँ पर है उस जगह अगर मान लीजिए कि कोई भी भंवरा अगर नहीं आता है तो वहाँ उसके आसपास में फूल भी लगा दें। फूल लगाने से क्या होता है कि भंवरा अपने आएगा और परागन की क्रिया भी करेगा। तो जब परागन फूल पर आएगा तो परागन की क्रिया तो स्वतः अपने आप हो जाएगी, तो उससे भी आपको फल देना शुरू होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी खेती करें तो बीज को अंकुरित होने के 60 दिन के बाद ये फल देता है। ये बात नहीं है कि आप लगाया तो देना शुरू हो जाएगा, तो 60 दिन के बाद ये फल देता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कम ज़मीन पर आप खेती करें
और इसे खेती करने के लिए आपको गमले की भी सहायता होगी, या ऊपर पर अगर जगह है तो मिट्टी भी डाल के आप लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह की हानि नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, आप जांच के देखिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि छोटा परिवार है और आपको फल भी अच्छा मिलेगा, न तो रासायनिक का उपयोग किया गया न किसी तरह का। तो इस तरह से अगर आप करते हैं घर में तो बहुत अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है। तो मैं आज आपको यही हम सजेशन देने के लिए आए हुए हैं कि आप अपने घर पर भी कद्दू का खेती आप अवश्य करें। यदि किसी तरह की आपको दिक्कत बुझाता है या किसी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आवें और हमसे बात करें। मैं आपको जहाँ तक होगा मैं आपको भरपूर मदद करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कृपया लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपसे फिर अगले एपिसोड में मिल सकूं। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।